हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आपका स्वागत है बीएड स्टडी मटेरियल्स में। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि आप जब फर्स्ट ईयर का स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम करोगे तो ये टोटल 8 फाइल्स आपको लिखने पड़ेंगे। तो मैं एक एक करके सभी फाइल्स जो है आपको प्रोवाइड कराऊँगा, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में। तो फ़िलहाल हिंदी में प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिलता रहे वीडियोस डालने का। और अगर आपको बीएड से रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स चाहिए या फिर सीटेट से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर वगैरह प्रीवियस ईयर के, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो जो सबसे पहला टॉपिक है कंटेंट एनालिसिस, ओके। इसका मैं आपको मटेरियल्स प्रोवाइड करा रहा हूँ कि आपको क्या क्या लिखना है। आप चाहे यहाँ से लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके, या फिर आप चाहो तो इस एक आइडिया ले सकते हो कि बेसिकली इसमें क्या क्या लिखना है आपको। तो कंटेंट एनालिसिस जो होता है विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु का विश्लेषण। तो इसमें सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना होगा, जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन, कि ये बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है, आप डायरेक्टली इसको नोट डाउन कर सकते हो। मैं डिटेल में जब वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में जब अपलोड करूँगा तब डिटेल्स इसके बारे में बताऊँगा। फिलहाल वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं सिर्फ आपको ये दिखा देता हूँ कि क्या क्या आपको बेसिकली लिखना है यहाँ पे, ओके। इंट्रोडक्शन के बाद आपको लिखना होगा कि पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु विश्लेषण का अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग। ठीक है, मीनिंग ऑफ कंटेंट एनालिसिस, ओके। तो इसको आप लिख सकते हो। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको लिखना ज़रूरी है आपको। ठीक है, कहीं से भी लिखो, ये तो लिखना ही पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद जो है उसका डेफिनेशन को लिखना है कि कंटेंट एनालिसिस का जो है परिभाषा क्या होता है, ओके। तो आई थिंक ये हैंडराइटिंग आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से लिखा गया है। उसके बाद आपको लिखना है नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटेंट एनालिसिस। कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा पेजेस लिखने का, क्योंकि आपको पता है क्वांटिटी ही मैटर करता है, क्वालिटी तो मैटर करता ही है। बट यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं या आपके जो भी सुपरवाइज़र होंगे वो आपको क्वांटिटी देखेंगे, क्वालिटी नहीं देखेंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि बहुत सारे पेज भरने का, ओके। और अंधाधुंध कुछ भी मत भर दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ज़रूर लिखिए ताकि आपको भी सीखने को कुछ मिले, ओके। उसके बाद लिखना है आपको नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटेंट एनालिसिस। ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं, अगर आप चाहो तो 6, 7, 10 पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है सोर्स ऑफ कंटेंट एनालिसिस, कि क्या क्या सोर्सेज हैं कंटेंट एनालिसिस के, ओके। उसके बाद आपको लिखने हैं कि पर्पोज, ठीक है, पर्पोज या फिर यूज़ इसका क्या है कंटेंट एनालिसिस का, इसका उद्देश्य या इसका उपयोग के बारे में। तो पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, या फिर पैराग्राफ के फॉर्म में आपको लिखना है तो पैराग्राफ के फॉर्म में आप लिख सकते हो, ओके। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद आपको लिखना है कि स्पेस और एरिया ऑफ कंटेंट एनालिसिस। ठीक है, विषय वस्तु विश्लेषण के स्रोत, ठीक है ना, क्षेत्र, यानी क्या क्या क्षेत्र है, ओके। हाँ, जैसे हो गया, इसमें पहला आ जाता है पाठ्यक्रम। ठीक है, मूल्यांकन में यूज़ होता है, यानी एवालुएशन में, ओके। फिर छात्रों का जो बोध स्तर जो है उनके जो उसको चेक करता है कंटेंट एनालिसिस। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद आपको लिखना है कि मेथड क्या है आपका, मेथड ऑफ कंटेंट एनालिसिस। ठीक है, विषय वस्तु विश्लेषण की विधि, इस विधि के बारे में आपको लिखना है। तो जैसे यहाँ पे हमने इसको डिवाइड फॉर्म में, ठीक है, ट्री ब्रांचेस के फॉर्म में इसको मैंने बना दिया है। तो इस तरीके से आप लिखोगे तो दिखने में भी अच्छा लगेगा और आपको बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में भी आएगा, ओके। फिर उसके बाद आपको लिखना है कि विषय वस्तु विश्लेषण का उदाहरण, क्या क्या उदाहरण, कुछ उदाहरण आपको देने हैं। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि बुक्स वगैरह में पढ़ते हो तो आपको डिफरेंट पॉइंट वाइज लिखा रहता है कि कोई चैप्टर अगर आप उसको ओपन करोगे तो वहाँ लिखा रहेगा इंट्रोडक्शन। ठीक है, फिर इंट्रोडक्शन के अंदर जो है उसका मीनिंग लिखा रहता है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। फिर उसका प्रोसेस क्या क्या है, प्रोसेस ऑफ कंटेंट एनालिसिस, उसके बारे में लिखना है। ये सभी चीज़ें आपको किसी स्टैंडर्ड बुक्स में मिल जाएंगी। अगर आप बुक्स कौन सा बुक लेना चाहो तो उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा कि ये कुछ बुक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, आप उसे भी पढ़ सकते हो, ओके। फिर उसके बाद आपको लिखना है कि विषय वस्तु या फिर पाठ्य वस्तु विश्लेषण की तकनीकी समस्या। अब आपको मालूम होगा कि कोई भी चीज़ जो होता है, कोई भी एवालुएशन या कोई भी टेक्निक या कोई भी प्रोसेस होता है तो हमेशा 100% सही नहीं होता, कुछ ना कुछ उसके डिमेरिट्स होते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ उसकी समस्या होती है, तो उसके बारे में भी आपको लिखना होगा। जैसे यहाँ पे पहला चीज़ हमने लिखा है गुणात्मक विश्लेषण की समस्या। अब ये क्या है, ये सभी आप यहाँ से देख करके लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है किसी एक चैप्टर को, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो, जिस क्लास को भी आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, या पढ़ाओगे, या फिर जो भी आपका टीचिंग वाला जो होगा, ठीक है ना, हाँ, पेडागोगी जो भी सब्जेक्ट होगा उसका एक कोई चैप्टर को आपको उठाना है। ठीक है,
फिर उस सब्जेक्ट को लिखना है और कंटेंट किस टॉपिक का है, कौन सा चैप्टर है, उसके बारे में आपको यहाँ पे इस तरीके से लिखना है। ठीक है, 1 या 2 आप जितना भी लिखना चाहो, या फिर आपके जो सुपरवाइज़र है जितना भी आपको लिखने बोले। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना है उसको। फिर उसके बाद उस चैप्टर के बारे में, जैसे इसने जो है इंग्लिश का जो है एक चैप्टर है आइसक्रीम मैन। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से, क्योंकि ये इंग्लिश में, अगर आप हिंदी के हो तो हिंदी वाले लिख सकते हो, ये अगर कोई इंग्लिश वाले हैं तो डायरेक्टली इसी को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को, ठीक है, अरेंज कर लीजिएगा। ओके, फिर उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। आप देख सकते हो ये हो गया, ये यानी पूरा आपका कंप्लीट हो गया ये उस चैप्टर का। ठीक है ना, मॉरल ऑफ द पोएम जो आइसक्रीम मैन के बारे में था उसके बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद एक और सब्जेक्ट यहाँ पे जो है, क्योंकि आप पेडागोगी जो है आपका 2 होता है, ये आपको मालूम होगा। जब आप, अगर नहीं मालूम है तो आप फर्दर प्रोसीड करोगे, अभी फर्स्ट ईयर अगर शुरू हुआ है या फिर ख़त्म होने वाला, तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ओके, बट ये सभी फाइल्स आपको बनाने हैं। ओके, तो ये क्लास 8 दूसरा टॉपिक है नागरिक शास्त्र शिक्षण। तो ये जिनका भी कॉपी है, ये जो है मेरा भी फ्रेंड है उनका कॉपी है। ठीक है, तो उनका जो सब्जेक्ट था, एक इंग्लिश था, दूसरा था सोशल साइंस, तो उससे रिलेटेड एक सब्जेक्ट टॉपिक है। ओके, तो फिर दूसरा जो है कंटेंट एनालिसिस ऑन, ठीक है, कुछ प्रमुख आर्थिक समस्याएं, ये सारी चीज़ें, तो इसको आप लिख लेना। ओके, तो मैं देखता हूँ और क्या क्या लिखा गया है इसमें। तो आप वीडियो को पॉज करना, अगर आपका सब्जेक्ट मैच कर रहा है तो इस डायरेक्टली इसको भी कॉपी कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, तो इसको पॉज करके PDF वगैरह, बहुत बच्चे जो है PDF मांगते हैं, तो PDF आपको यहाँ पे प्रोवाइड इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि क्योंकि ये फाइल्स जो है मैंने बहुत पहले बनाया था वीडियोस, तो वीडियोस को अभी अपलोड कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ अगर मुझे PDF वगैरह मिल जाएंगे तो मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से भी आप चाहो तो कर सकते हो, लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके, जैसे कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपको PDF ही चाहिए, क्योंकि PDF अगर आप लेते भी हो तो मोबाइल में डाउनलोड होता है, फिर बहुत सारे फाइल्स डाउनलोड होते हैं, उसमें भी खोजने में आपको टाइम लगता है, और वैसे भी डेटा की अब तो कमी है नहीं किसी को भी, तो इजीली वीडियो को बार बार देख सकते हो, इसे पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है, ये टॉपिक था कंटेंट एनालिसिस। अगला टॉपिक हमारा होगा मोड ऑफ ट्रांजैक्शन। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। जैसे कि मैंने कहा कि इससे मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोज़ बनाने का। तो सेकेंड ईयर के वैसे हमने अब फाइल्स को अपलोड कर रखे हैं, कुछ अगर मिसिंग होंगे तो आप कमेंट करना। फर्स्ट ईयर का मैं कर रहा हूँ, तो फर्स्ट ईयर के भी सभी फाइल्स जो है इंटर्नशिप से रिलेटेड सभी फाइल्स को अपलोड कर दूँगा जल्द से जल्द। अगर आपको और जल्दी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और कोशिश कीजिएगा कि चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच।